दिमाग से निकाल दो। बच्चों एक और बात बता दूं कि देखिए इस बार अगर पिछली बार से कंपैरिजन करूं, जब ये 2018 में आई थी, उससे पहले बीच में ये पोस्ट नहीं आई। 2018 में जब ये भर्ती आई थी तो 8619 पोस्ट थी, और ये 4-5 जोन में बटी हुई थी। ये नहीं 18 जोन के हिसाब से जैसा ग्रुप डी की वैसे नहीं बटती थी ये, तब भी ये 4-5 जोन के हिसाब से बढ़ती थी और वो 4-5 मेरिट लगती थी। तो अब किसी जोन की हाई किसी की कम, तो जैसे मान लो पहले 95 में गई तो किसी की 120 भी गई, तो अब ओवरऑल एक कट ऑफ लगेगी। तो आप ये मान लीजिए नॉर्मलाइज स्कोर के साथ अगर पहले जैसा ही पेपर आए तो ये कट ऑफ 8619 की हो सकता है 105 जाती, 104 जाती, 120, और मैं 94-95 को नॉर्मलाइज करूँ तो मतलब एवरेज करूँ तो ठीक है, कहीं 120 गई, कहीं 94, 90, 93 भी गई, तो उस हिसाब से 100 के आसपास कट ऑफ 104-5 के आसपास बन जाती है। ठीक है, तो पिछली बार जब फॉर्म थे वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार आप देखो इस बार आधी ही है पहले से। फॉर्म 59 लाख थे और फॉर्म की संख्या अब की भी तो नहीं गई होगी लगभग। ये जो फॉर्म्स की संख्या है ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको अपने पास से लिख दी है, तब का ही है कि 59,08,861 फॉर्म। आप देखो ये उस टाइम की न्यूज है, और ये उसमें इतने फॉर्म आए थे, ये आपको साफ दिख रहा है। अब की बार का जो फॉर्म का आंकड़ा आया है सिर्फ वो एक जगह से आया है, और वो भी न्यूज़पेपर में। अभी कहीं किसी आरटीआई में जवाब नहीं दिया है रेलवे ने, और वो आया है 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना जताई जा रही है। अगर इतने बैठने की संभावना, भाई उन्हें तो बैठने का सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, जितने भी फॉर्म भर दिए हैं, तो 50 लाख से अधिक फॉर्म तो कंफर्म है। ठीक है, पर ये कितने हैं ये एग्जैक्ट इन्होंने भी नहीं दिया है, तो हम यहां कह सकते हैं कि 50 लाख प्लस फॉर्म है इस बार भी। और ये इस बात से भी पुष्टि हो जाती है कि जहां 400 पद आए थे, करीब 400 पद पे 15 लाख फॉर्म आ गए। किसमें? जब आप आरपीएफ एसआई देखोगे तो भाई साहब वहां पर आए थे आरपीएफ एसआई में 15 लाख, तो यहां 4200 वैकेंसीज के लिए 50 लाख बड़ी बात नहीं है, ये आ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या इस फॉर्म, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि देखो अगर आप इससे डरोगे तो फिर कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो आप ये भी सोचोगे कि डर बहुत तरह के हावी होते हैं। कोई यूपी से है तो वो सोचेगा मैं 60,000 में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं 4200 में ऑल इंडिया का सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो यूपी की भर्ती थी। तो ऐसे नहीं सोचना है आपको, आप अपने आप को ऐसे सोचकर सिर्फ डिमोटिवेट करोगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बच्चा कांस्टेबल सेलेक्ट नहीं हुआ लेकिन सब इंस्पेक्टर बन गया, ऐसे भी उदाहरण है। ठीक है, तो 4208 का मतलब है कि यहां पर आपको 42,000 बच्चों को एग्जाम में पास किया जाएगा, 10 गुना बच्चों को ये एग्जाम में पास होंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इनको सेकंड मेरिट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिसमें इसमें से 42,000 बच्चे जब एग्जाम में पास करेंगे तो इतने बच्चे फिजिकल नहीं मार पाते, क्योंकि फिजिकल है इसका हाई फाई। तो जिन 42,000 में से जिसका भी फिजिकल फिट है वो नौकरी पा जाएगा, क्योंकि इन्हें दूसरी मेरिट लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने बच्चे इन्हें फिट नहीं मिलेंगे, फिजिकल फिट नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप ये वैकेंसी 4200 क्यों सोच रहे हो?